नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको हर्षिल, जिसे उत्तराखंड का छुपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं, उसके यात्रा कराऊंगा। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसा हर्षिल उत्तराखंड का एक बेहद शांत, सुंदर और कम भीड़ वाला हिल स्टेशन है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो हर्षिल सर्दियों में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, आपको बताता हूं मैं सर्दियों में हर्षिल कैसा रहता है। सर्दियों में हर्षिल का तापमान 0 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तक चला जाता है। दिसंबर से जनवरी के बीच बर्फबारी देखने को मिलती है। पूरे गांव में सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है और देवदार के पेड़ों पर बर्फ और शांत वातावरण हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। सुबह और शाम को हल्का कुहासा, धुआं उठती चिमनियां और भागीरथी की कलकल ध्वनि एक बेहद खूबसूरत माहौल बना देती है। अगर आप फोटोग्राफी, नेचर वॉक या बर्फ़ देखने के शौकीन हैं तो सर्दियों का हर्षिल आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ सैर करना, बैठना और शांत वातावरण का आनंद लेना एक अनोखा अनुभव है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप हर्षिल में कहाँ रुक सकते हैं, हर्षिल में कहाँ घूमना है, कहाँ होटल लेना है और अंत में बात करेंगे बजट की। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हर्षिल में कहाँ रुकना चाहिए। दोस्तों, हर्षिल में कई अच्छे होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस उपलब्ध है, खासकर सर्दियों में गर्म और आरामदायक रहने की व्यवस्था के साथ। आपको मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, जैसे आप GMVN के हर्षिल में टूरिस्ट गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, प्रकृति रिट्रीट स्थानीय होम स्टे में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किफ़ायती और प्रामाणिक पहाड़ी अनुभव मिलेगा। सर्दियों में पहले से बुकिंग करना बेहतर रहता है क्योंकि कुछ होम स्टे बर्फबारी में अपनी सीमित सेवाएं रखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम हर्षिल तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी कार से भी आ रहे हैं, दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, चंबा, उत्तरकाशी और उसके बाद आप हर्षिल पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हर्षिल की दूरी 450 से 470 किलोमीटर है। यात्रा में आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप संकरी सड़कों में गाड़ी चला सकते हैं, मोड़ पे गाड़ी चला सकते हैं, तभी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप दिल्ली से अपनी गाड़ी में हर्षिल जाएं। अदरवाइज आप बस द्वारा भी पहुंच सकते हैं। आप दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश से आपको डायरेक्ट बस उत्तरकाशी और हर्षिल के लिए मिल जाएगी। अगर आप बाई चांस उत्तरकाशी तक भी पहुंचते हैं तो उत्तरकाशी से आपको कई सारी टैक्सीज हर्षिल के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप ट्रेन द्वारा आने का प्लान कर रहे हैं तो नज़दीकी रेलवे आपका ऋषिकेश में है। ऋषिकेश से आप टैक्सी बस के द्वारा हर्षिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहां से आप टैक्सी या बस लेकर हर्षिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हर्षिल में और उसके आसपास कहां घूमें। हर्षिल केवल एक शांत पहाड़ी गांव नहीं, बल्कि उसके आसपास कई ऐसी जगहें हैं जो प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास और आध्यात्मिकता का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। यहाँ हर यात्री को कुछ न कुछ खास देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों, आप जा सकते हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं। अगर आप नवंबर तक की यात्रा कर रहे हैं तो आप गंगोत्री धाम भी जा सकते हैं। हर्षिल से गंगोत्री धाम की दूरी 25 से 30 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। गंगोत्री धाम, जिसे गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। हालांकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, लेकिन नवंबर तक यह बिल्कुल यात्रा योग्य रहता है। दोस्तों, गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद आप मुखबा गांव जा सकते हैं। इसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। मुखबा उत्तराखंड का बहुत ही पवित्र गांव है क्योंकि सर्दियों में गंगोत्री माता की मूर्ति यहीं लाई जाती है और यहां पूजा होती है। क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री धाम बंद कर दिया जाता है। यह गांव अपने लकड़ी के बने पारंपरिक घर, शांत पहाड़ी गलियां और हिमालय के नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में यहाँ का माहौल अत्यंत दिव्य होता है। दोस्तों, यहाँ से आप जा सकते हैं धराली गाँव। और धराली गांव की दूरी हर्षिल से 2 किलोमीटर है। धराली गांव भी एक बेहद खूबसूरत छोटा सा गांव था, लेकिन इस बार भारी भूस्खलन और बाढ़ के कारण ये गांव काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ अब कुछ हिस्सा बचा है। जो पुराना गांव है वो अभी भी बचा है। जो नया बनाया गया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर आप सेब के बाग देख सकते हैं, देवदार के घने जंगल और भागीरथी नदी के किनारों के लिए यह मशहूर है। यहाँ आप नदी किनारे वॉक कर सकते हैं, लोकल लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पारंपरिक पहाड़ी घरों को करीब से देख सकते हैं। सर्दियों में यहाँ की बर्फबारी इसे किसी पोस्ट कार्ड जैसा बना देती है। दोस्तों, नेक्स्ट आप यहाँ से जा सकते हैं सुक्की टॉप।
इसकी दूरी हर्षिल से 4 से 5 किलोमीटर है। यह जगह हर्षिल वैली का सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप बर्फ से ढकी चोटियाँ, भागीरथी नदी और पूरे हर्षिल घाटी का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए यह जगह बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट है। दोस्तों, आप यहाँ भागीरथी नदी के तट पर भी जा सकते हैं। हर्षिल की जान है भागीरथी नदी। आप यहाँ लंबी वॉक कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी कर सकते हैं, हिमालय पक्षियों को देख सकते हैं। सर्दियों में नदी के किनारे की सफ़ेद बर्फ और नीला पानी अद्भुत कंट्रास्ट बनाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से जा सकते हैं लामा टॉप, प्रकृति प्रेमियों के लिए बेस्ट। यह एक छोटा लेकिन बेहतरीन ट्रैकिंग पॉइंट है। यहाँ से आप हिमालय की शानदार चोटियों को सामने से देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। दृश्य पूरी मेहनत वसूल कर देता है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सेब के बाग भी। हर्षिल अपने सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सर्दियों में पेड़ों पर बर्फ जम जाती है, पूरे क्षेत्र को और भी सुंदर बनाती है। अगर आप अक्टूबर-नवंबर में आते हैं तो आपको सेब तोड़ने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से आप जाडुंग और नेलांग वैली भी जा सकते हैं। इसकी दूरी हर्षिल से 35 से 40 किलोमीटर है। यह भारत की सीमावर्ती खूबसूरत लेकिन कम देखने वाली घाटियाँ है। यहाँ से पहले तिब्बत के लिए रास्ता हुआ करता था, जो अब टूट चुका है। पत्थरों से बनी आप यहाँ पर पत्थरों से बनी प्राचीन संरचनाएं देख सकते हैं, तिब्बती संस्कृति देख सकते हैं और सर्दियों में वीरान लेकिन रहस्यमय घाटियाँ पर्यटकों को एक अलग अनुभव देती है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि यह क्षेत्र संवेदनशील है। आपको अपने पास आईडी और परमिट की ज़रूरत होती है। सर्दियों में यह कभी कभी बंद भी रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कितने दिन का स्टे करना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ कम से कम 2 नाइट्स और 3 डे का स्टे जरूर करें। 2 नाइट और 3 डे के अगर हम बजट की बात करें तो आपको 1200 से 1500 रुपये में होम स्टे गेस्ट हाउस मिल जाएगा। आपका 2 नाइट्स और 3 डेज़ का पर पर्सन का खर्चा आपका 4 से 5 हज़ार रुपये में आराम से हो जाएगा। इसमें आप सभी जगहों को एक्सप्लोर भी कर लेंगे। इसमें आपका खाना पीना इंक्लूड है, होटल इंक्लूड है। दिल्ली से हर्षिल तक की अगर आप बस के थ्रू आ रहे हैं तो वो टिकट भी इंक्लूड है। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं यहाँ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे मैं आपको आगे और भी इस तरह के वीडियोस दिखाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।